विशेष आज की मुरली में नए युग की डिस्क्रिप्शन और नए युग की खुशी, क्योंकि ये 31/12 की मुरली है। तो नए युग की कितने बच्चों को खुशी होती है। और वो भी ज्यादा खुशी कब होती है, कोई चीज जब तक नहीं आई होती है ना, बस अब आया कि आया, ये खुशी है ना। तो बाबा इसलिए एक तो खुशी की, लेकिन उसके लिए बाबा ने कहा उसका आधार है, नए युग के आधार है सफल, संगम युग में सफल करना। जितनी आत्मा संगम युग में सफल करती है उतना उसको, मतलब नया युग अर्थात सफलता, और उसकी सफलता सफल करना। बाबा के शब्द कौन का मीनिंग हम सबको पता है, वर्थ वाइल यूज करना। ये है सफल, सक्सेस नहीं है सफलता मतलब, लेकिन वर्थ वाइल यूज करना, इसको कहेंगे सफलता। तो संगम युग में वर्थ वाइल जब हम कोई यूज करते हो तो उसका कैसे सफलता होती है वो हम बाबा के शब्दों से ही सुनेंगे। गहरा कनेक्शन, सफलता प्राप्त करने का साधन, सब कुछ सफल करो। 31/12/92 की मुरली इस तरह बैठ जाए। आज नव जीवन देने वाले रचता बाप अपने नव जीवन बनाने वाले बच्चों को देख रहे हैं। यह नव जीवन अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन है ही नव युग की रचना करने के लिए। तो हर ब्राह्मण आत्मा की नई जीवन नव युग लाने के लिए ही है। हमारा लक्ष्य क्या है? नया युग लाना। इसके लिए हमारा ये जीवन है। तो इसके लिए हम फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि भगवान आया है चेंज करने। कोई भी बड़ा आता है ना, प्रेसिडेंट भी आता है, तो उसके आने का मकसद मतलब क्या होता है? कुछ चेंजेस, तो जिसमें सब नया ही नया है। प्रकृति भी, अब देखो नया, प्रकृति नया ही होगी वहां। प्रकृति सतयुग में सतो प्रधान अर्थात नई है। दुनिया के हिसाब से नया वर्ष मनाते हैं, नए वर्ष की बधाइयां देते हैं, वह एक दो को नए वर्ष की निशानी गिफ्ट भी देते हैं, क्योंकि 31/12 तो अगला दिन कोई भी नई चीज की कॉन्ग्रेचुलेशंस देते हैं, बधाई देते हैं। लेकिन बाप और आप, हम क्या कहते हैं नए साल में? आप लोग को पता है हमारी कॉन्ग्रेचुलेशंस क्या होती है? ना, नव युग की मुबारक देते हैं। सर्व आत्माओं को खुशखबरी सुनाते हो कि अब नवयुग अर्थात गोल्डन दुनिया, सतयुग व स्वर्ग आया कि आया। यही सेवा करते हो ना, यही खुशखबरी सुनाते हो ना, नए युग की गोल्डन गिफ्ट भी देते हो ना। हम हमेशा यही कहते हैं, नए साल नव युग की मुबारक। क्या गिफ्ट देते हो? जन्म जन्म के अनेक जन्मों के लिए विश्व का राज्य भाग्य। इस गोल्डन गिफ्ट में सर्व अनेक गिफ्ट्स आई जाती है। अगर आज की दुनिया में कोई कितनी भी बड़ी ते बड़ी व बढ़िया ते बढ़िया गिफ्ट दे, तो भी क्या देंगे? बेस्ट गिफ्ट कोई देना चाहे अपने बच्चे को या किसी को भी, क्या मैक्सिमम हो सकता है? दुनिया में क्या हो सकता है? आज बड़ी जायदाद दे देंगे ना। क्या दे देंगे भाई? ये एरिया तुम्हारी। दिल्ली शहर की गिफ्ट मिली थी ना वो पुराने जमानों में। अच्छा, तो बाबा देखो क्या कह रहे, अगर कोई किसको आजकल का तख्त व ताज व तख्त भी दे दे,
वह भी आपकी सतो प्रधान गोल्डन गिफ्ट के आगे क्या है? सत्य के गिफ्ट के आगे क्या है? बड़ी बात है क्या? है बड़ी बात। अच्छा, नव जीवन रचता बाप ने आप सभी बच्चों को ये अमूल्य अविनाशी गिफ्ट दे दी है। अधिकारी बन गए हो ना? ब्राह्मण आत्माएं सदा अखुट निश्चय की फलक से क्या कहते हैं कि यह विश्व का राज्य भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इतनी फलक है ना, जन्म सिद्ध अधिकार है, मुझे तो मिलना ही है। जो चीज जन्म सिद्ध मिलती है ना, उसके लिए बड़ी बात भी नहीं लगती है। ऑल ऑफ अ सडन मिले तो बड़ी बात है, मतलब मेरा है ही अधिकार। तो इतनी फलक है ना, या कभी कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है। निश्चय है और निश्चित है। इस अधिकार की भावी को कोई टाल नहीं सकता। निश्चय बुद्धि आत्माओं के लिए यह निश्चित भावी है। निश्चित है ना, या कुछ चिंता है? पता नहीं मिलेगा या नहीं। कल का क्या था स्लोगन? कल का ही स्लोगन था ना? नहीं, कल का स्लोगन था। बोलो बोलो सुनीता बहन। फॉलो एक ब्रह्मा बाप को करो, हाँ, बाकी के गुण ग्रहण करो। आवाज आवाज नहीं आ रही। अच्छा, फॉलो एक ब्रह्मा बाप को करो, फॉलो एक ब्रह्मा बाप को करो और बाकियों से गुण ग्रहण करो। वापस बोलो सुमन बहन। फॉलो एक ब्रह्मा बाप को करो और बाकियों से सबसे गुण ग्रहण करो, बाकी देवताओं से। वरदान था। स्लोगन था दीदी ये। हाँ। अच्छा, तो फिर परसों का स्लोगन था निश्चय और निश्चय और निश्चित निश्चय, भावी। निश्चित। राइट राइट। तो बाबा ने कहा कि निश्चित भावी है ना, अचल अटल है। तो ऐसी गोल्डन गिफ्ट बाप ने आपको दी, और आप क्या करेंगे? हाँ बोलो। औरों को देंगे। अल्पकाल की गिफ्ट है, तो अल्पकाल समाप्त होने पर गिफ्ट भी समाप्त हो जाती है, लेकिन ये अविनाशी गिफ्ट हर जन्म आपके साथ रहेगी। अगर ब्राह्मण है तो निश्चित है, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। पक्का निश्चय है ना कि थोड़ी हलचल होती है। अगर हम ब्राह्मण बन गए तो फरिश्ता बनना ही है, और फरिश्ता मतलब देवता बनना ही है। अचल अटल है, ये भावी अटल है। अटल। तो ऐसी गोल्डन गिफ्ट बाप ने आपको दी। अच्छा, और हम क्या करेंगे फिर? औरों को देंगे। वास्तविक मनाना तो नवयुग का ही मनाना है, लेकिन इस संगम युग में हर दिन ही मनाने का है। हर दिन मौज में रहने का है। हर दिन खुशी के झूले में झूलने का है, व खुशी में नाचने का है। अविनाशी गीत गाने का है ना। इसलिए ब्राह्मण जीवन का हर दिन मनाते रहते हो। हर दिन ब्राह्मणों के लिए उमंग उत्साह बढ़ाने वाला उत्सव है। इसलिए हर दिन देखो, संगम युग की हर यादगार भक्ति मार्ग में रिचुअल्स के रूप में होता है, या फेस्टिवल्स के रूप में होता है। संगम युग एंड सतयुग के। तो हम लोग हर दिन मनाते हैं। हर दिन भी क्या, हर संकल्प श्वास मनाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ बुरा हो गया, क्या कहेंगे? इससे अच्छा था, इससे अच्छा, ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि इससे और अच्छा होना है।
तो फिर मनाना ही हो गया ना। फिर बुरे तो बाकी बाकी अच्छे वाली चीज तो चलो ठीक है, मनाते ही है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं हर दिन ब्राह्मणों के लिए उमंग उत्साह बढ़ाने वाला उत्सव है। तो इसलिए यादगार रूप में भी भारत में कौन सी यादगार है इसके ऊपर? संगम युग का प्रैक्टिकल लाइफ, ये सब स्टाइल। बाद में यादगार, कौन सा यादगार है, या कहावत है, या समझ है? उत्सव। क्या क्लियर उत्सव। नहीं हुआ? उत्सव नहीं, वो है। तो उसका कौन सी कहावत भक्ति में है या भारत के लिए है? हमें भारत के लिए कहा जाता है, यहाँ तो 365 दिन होता नहीं है 365 दिन। तो इसलिए यादगार रूप में भी भारत में अनेक उत्सव मनाते रहते हैं। ये प्रसिद्ध है कि भारत में साल के सभी दिन मनाने के ही होते हैं, और कहाँ भी इतने उत्सव होते नहीं जितने भारत में होते हैं। आज क्या था? आज क्या है? शनिवार ना। वीक वीक वाला भी कुछ ना कुछ चलता रहता है। आज क्या एकादशी है? हाँ सॉरी, हाँ रविवार। तो फिर मतलब कुछ ना कुछ ऐसे चलते रहते हैं। तो ये आप ब्राह्मणों के, ये किसका कनेक्शन है? आप ब्राह्मणों के हर दिन मनाने का यादगार बना हुआ है। इसने नए वर्ष का दिन भी मना रहे हो। नया वर्ष मनाने के लिए आए हो तो सिर्फ एक दिन मनाएंगे। अच्छा, पहली तारीख खत्म होगी तो मनाना भी खत्म हो जाएगा। आप श्रेष्ठ आत्माओं का नया जन्म अर्थात इस ब्राह्मण जन्म की श्रेष्ठ राशि है। हर दिन मनाना, हर दिन उत्सव। आपकी जन्म पत्री में लिखा हुआ है कि हर दिन सदा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होना है। हमारी जन्म पत्री में ये नहीं 11 वर्ष की अवस्था में ये होगा, 20 साल की आयु में ये होगा। वो तो फिर साल के गिने चुने खुशी के दिन होंगे। ब्राह्मण जन्म पत्री क्या है, ये अंडरलाइन कर सकते हैं हम। ब्राह्मण जन्म पत्री सुना सभी? हर दिन आपकी जन्म पत्री में लिखा हुआ है हर दिन सदा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होना है। कल का दिन, आज का दिन कल से बेटर होगा। आप ब्राह्मणों की श्रेष्ठ राशि है ही सदा उड़ती कला की। ऐसे नहीं कि 2 दिन बहुत अच्छे और फिर 2 दिन के बाद थोड़ा फर्क आ गया। मंगल अच्छा होगा, गुरुवार उससे अच्छा रहेगा, शुक्रवार फिर विघ्न आएगा। ऐसी राशि आपकी है क्या? नहीं। मतलब ऑलवेज ऐसे ही है ना? तो ऐसा तो नहीं है ना जो हो रहा है? देखो, बाबा पूछ रहे ऐसी राशि है क्या हमारी? जो हो रहा है वह भी अच्छा, और जो होने वाला है वो और अच्छा। इसको कहते हैं ब्राह्मणों के उड़ती कला की राशि। ब्राह्मण जीवन की राशि बदल गई क्योंकि नया जन्म हुआ ना, हमारी राशि बदल गई। क्या देखते हैं? राशि देखते हैं जन्म पत्री में, राशि देखते हैं ना। और फिर वो क्या है, वेला देखते हैं, कौन से वेले में जन्म हुआ। तो वो पूरा भाग्य उस वेले के आधार पर हो गया है। तो इस वर्ष हर रोज अपनी श्रेष्ठ राशि देख प्रैक्टिकल में लाना। दुनिया के हिसाब से यह नया वर्ष है, और आप ब्राह्मणों के हिसाब से विशेष अव्यक्त वर्ष मना रहे हो ना। मतलब जनवरी मास होता ही है अव्यक्त मास। तो 92 में अव्यक्त वर्ष मना रहे थे। नया वर्ष अर्थात अव्यक्त वर्ष का आरंभ कर रहे हो। तो इस नए वर्ष का व अव्यक्त वर्ष का विशेष स्लोगन सदा यही याद रखना
एक्चुअली जैसे हम लोगों ने 91 में तपस्या वर्ष मनाया था, कोई याद है? 91 ही था या 90 था? गुलाब भाई को याद होगा तो, क्योंकि 91 था। उस पूरे वर्ष में तपस्या का ही एम रहता था। मतलब हर कोई को 4 घंटे सेंटर पर आके योग करना मैंडेटरी था 91 में। तो इस तरह से उस 92 को अव्यक्त वर्ष के रूप में मनाया गया। तो बाबा कहते हैं, तो अव्यक्त वर्ष के रूप में मना रहे हो ना, सदा सफलता का विशेष साधन है। तो यही स्लोगन सदा याद रखना, हर सेकंड को, हर श्वास को। ये स्लोगन, पहले राशि याद है, अब स्लोगन, हर सेकंड को, हर श्वास को, हर खजाने को सफल करना। सफल करना ही सफलता का आधार है। हर सेकंड मेरा वर्थवाइल वे में यूज हो। सफल करना ही सफलता का आधार है। किसी भी प्रकार की सफलता, चाहे संकल्प में, बोल में, कर्म में, संबंध संपर्क में, सर्व प्रकार की सफलता अनुभव करना चाहते हो तो सफल करते जाओ, वर्थवाइल उसे यूज करते जाओ। अब सपोज मैंने किसी को समझाना था, बहुत समझाया, दिल से समझाया, प्यार से समझाया, लेकिन फिर भी फाइनली उसने किया वही गलती, और उसके कारण फिर मेरा नुकसान हुआ। कलेक्टिव कोई प्रोजेक्ट है, क्या कहेंगे, सफल हुआ मेरा समझाना? सफल हुआ? क्या बोला, क्या है, मेरा सारा वेस्ट गया ना? यही होना था, तो फिर क्या फायदा? तो वेस्ट गया ना फिर। नहीं, वेस्ट नहीं गया। हाँ, मैंने अपने संकल्प श्वास उस समय सफल कर दिए मेरे लिए, फुल स्टॉप। मतलब मेरे लिए सफलता है क्योंकि मैंने सफल किया। बाकी जो हुआ वो तो कल का चैप्टर वहाना ही था, लेकिन मैंने करंट तो सफल कर लिया। तो इसलिए हम जो कहते हैं ना, क्या है, पूरा वेस्ट गया, इससे तो नहीं करते वो अच्छा है। बाबा कहते हैं, तो चाहे स्व के प्रति, तो हर सेकंड को, हर श्वास को, हर खजाने को सफल करना। किसी भी प्रकार की सफलता, चाहे संकल्प, बोल, कर्म, संबंध में अनुभव करना चाहते हो तो सफल करते जाओ, व्यर्थ नहीं जाए। चाहे स्व के प्रति सफल करो, चाहे आत्माओं के प्रति सफल करो, वेस्ट ना हो। कभी कभी हम समझाते समझाते कुछ ज्यादा कर लेते हैं, वो वेस्ट है। तो वो वेस्ट गया, जो किया वो नहीं रॉन्ग किया, उसमें अगर कुछ ऐसे कंटेंट थे मुझे नहीं बोलने चाहिए थे, वो मेरे वेस्ट। ठीक है, उसके लिए भी आगे के लिए लर्निंग। तो ऑटोमेटिकली सफलता की खुशी की अनुभूति करते रहेंगे, क्योंकि सफल करना अर्थात वर्तमान के लिए सफलता और भविष्य के लिए जमा। भविष्य के लिए जमा हुआ। वर्तमान में सफल हुआ, भविष्य के लिए एक्यूमुलेट हो गया, मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया, कुछ भी शब्दों का, संकल्पों का। अब देखो, अब बाबा ने गहरा कनेक्शन बताया। जितना इस जीवन में अब एक एक समय सफल करते हो, तो समय के सफलता के फल स्वरूप, मैंने 1 घंटा समय दिया, 2 घंटा दिया, 4 घंटा दिया, रेगुलरली दिया,
और कभी कभी 24 घंटे भी दे दिया। जितना समय सफल करते हो तो अब क्या मिलेगा? वर्तमान की सफलता, भविष्य में क्या क्या मिल रहा है? हाँ, तो समय की सफलता के फल स्वरूप राज्य भाग्य का फुल पूरा समय राज्य अधिकारी बनते हो। 1 घंटा दिया राज्य अधिकारी, फिर वो 1 घंटे का राज्य नहीं, मतलब वो उतना ही हमारा पोर्शन राज्य का बनेगा। कितना सफल किया उसके बेसिस पे मिलेगा ना। कंपनी में शेयर्स का प्रॉफिट कितना मिलेगा? जितने आपके आपके होल्डिंग है उतना ही मिलेगा ना। तो उसका फलस्वरूप राज्य भाग्य पूरा समय राज्य अधिकारी बनते हो। हर श्वास सफल करते हो। इसलिए देखो अभी हम मुरली सुन रहे हैं, हम सफल कर रहे हैं अपना। एक्सक्लूसिवली मुरली सुनना बैठ के बाबा के लिए, हम बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट, एक बहुत बड़ा रिजल्ट अपने लिए फिक्स कर रहे हैं। अच्छा, मैं काम करते करते मुरली सुन रही हूँ, पूरा समय के माना जाएगा सफल हुआ। वर्तमान की भी सफलता नहीं, और क्योंकि पूरा टाइम थोड़ी दिया बाबा को, चालू कर दिया बस, और चल रहा है बाबा की मुरली और मेरे काम भी हो रहे। समय सफल किया, भगवान भी तो कहते भगवान देख रहा है, तो भगवान वो रॉन्ग देख रहा है तो ये भी देख रहा है। तो बाबा कहते हैं हर श्वास सफल करते हो। इसके फलस्वरूप क्या होगा? श्वास सफल किया, समय सफल किया, पूरा समय राज्य भाग्य, जितना समय सफल किया, श्वास सफल करते हो। इसके फलस्वरूप अनेक जन्म सदा स्वस्थ रहते हो। कभी चलते चलते श्वास बंद नहीं होगा, हार्ट फेल नहीं होगा। 1 गुणा का 1000 गुणा सफलता का अधिकार प्राप्त करते हो। देखो भगवान के महावाक्य है, चलते चलते जिसने श्वास सफल किया ना, ठीक है, मतलब शरीर, आत्मा को शरीर से तो जाना ही है, लेकिन एक रेप्यूटेड होगा उसका विदाई। इस प्रकार से सर्व खजाने सफल करते रहते हो। इसमें भी विशेष ज्ञान का खजाना सफल करते हो। ज्ञान अर्थात समझ, इसके फलस्वरूप कनेक्शन, समझ, ज्ञान का खजाना सफल करते हो, यूज करते हो ज्ञान को टाइम पे। इसके फलस्वरूप ऐसे समझदार बनते हो जहां भविष्य में अनेक वजीरों की राय नहीं लेनी पड़ती। अगर ज्ञान को सफल किया, यूज किया खुद के लिए, दूसरों के लिए, तो कभी भी इसलिए वजीरों की जरूरत नहीं। स्वयं ही समझदार बन राज्य भाग्य चलाते हो। सतयुग में कोई वजीर नहीं होगा। दूसरा खजाना है सर्व शक्तियों का खजाना। जितना शक्तियों के खजाने को कार्य में लगाते हो, सफल करते हो। मैंने शक्ति यूज की, अभी मुझे सहन करना है, अभी मुझे शांत रहना है, वॉट एवर शक्ति, तो सफल किया। वहां कोई ओपोनेंट ही नहीं होगा हमको चैलेंज करने के लिए। शक्तिशाली, आपके राज्य में कोई शक्ति की कमी नहीं होती। सर्व शक्तियां स्वतः ही अखंड अटल निर्विघ्न कार्य की सफलता का अनुभव कराती है। कोई शक्ति की कमी नहीं है। धर्म सत्ता और राज्य सत्ता दोनों ही साथ साथ रहती है। तीसरा है सर्व गुणों का खजाना।
गुण को सफल किया, इसके फलस्वरूप ऐसे गुणमूर्त बनते हो जो आज लास्ट समय में भी आपके जड़ चित्र का गायन सर्वगुण संपन्न देवता के रूप में हो रहा है। गुणों का ही तो गायन होता है ना देवताओं का। आपके जड़ चित्र से भी लोगों को गुण दिखाई देता है। मतलब अगर वो तलवार भी उठा रही है तो भी नमस्कार। वो क्रोध भी कर रही है, जीभ भी बाहर निकाली है, तो भी गुण दिखाई देता है। मतलब कितने हर चीज में विषय कारण क्या है, संगम युग का। तो ऐसे हर खजाने की सफलता के फल स्वरूप का मनन करो। अब और मनन करते जाओ, क्या क्या बाकी है। और समय हो गया, श्वास हो गया, ज्ञान, शक्तियां, गुण 5, और अभी संकल्प। संकल्प, खजाना, दुआओं का खजाना, संकल्प का खजाना और दुआओं का, दुआओं का खजाना। दुआओं तो है ही खजाना। श्वास का खजाना। हाँ, श्वास का खजाना। श्वास हो गया ना, श्वास हो गया ना। तो यहाँ जो जो चीज सफल, तन को सफल किया, हाँ, धन को सफल किया, तो उतना वो। अब इस पर मनन करो, बाबा ने होमवर्क दिया है। ये अव्यक्त वर्ष, तो इस अव्यक्त वर्ष में क्या करना है, तो आप समझा, आपस में इस पर रूरियान करना। ठीक है, करेंगे इस पर रूरियान करेंगे। तो इस अव्यक्त वर्ष में सफल करना और सफलता का अनुभव करते रहना। यह अव्यक्त वर्ष विशेष ब्रह्मा बाप के स्नेह में मना रहे हो ना, तो स्नेह की निशानी है। जो स्नेही को प्रिय है वो स्नेह करने वाले को भी प्रिय है। तो ब्रह्मा बाप का स्नेह किससे रहा? ब्रह्मा बाप का स्नेह किससे रहा? मुरली से। सबसे ज्यादा प्यार मुरली से रहा ना, तब तो मुरलीधर बना। भविष्य में भी इसलिए मुरलीधर बना। मुरली से प्यार रहा तो भविष्य श्री कृष्ण रूप में भी मुरली निशानी दिखाई है। श्री कृष्ण को ऑलवेज, यहाँ तक कि इवन जैसे बाजू में बैठा है, वो मटकी बाजू में है, साथ में मुरली जरूर है। बजा नहीं रहे हैं लेकिन मुरली है। तो मुरली निशानी दिखाई है, दिखाते हैं। तो जिससे बाप का प्यार रहा उससे प्यार रहना, यह है प्यार की निशानी। सिर्फ कहने वाले नहीं कि ब्रह्मा बाप बहुत प्यारा था भी और है भी, लेकिन निशानी क्या है? भाई मुझे आपसे प्यार है, आपको जिससे प्यार है उससे मुझे प्यार नहीं है। आपको जो चीजों से प्यार है वो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। तो बाबा कह रहे हैं जिससे बाप, ब्रह्मा बाप का प्यार रहा, अब भी है, उससे प्यार सदा दिखाई दे। इसको कहेंगे ब्रह्मा बाप के प्यारे, नहीं तो कहेंगे नंबरवार प्यारे। ब्रह्मा बाप के प्यारे नहीं है, मतलब ठीक है, नंबरवार है। नंबर 1 नहीं कहेंगे, नंबरवार कहेंगे। मुरली से प्यार मतलब ब्रह्मा बाप से प्यार। तो अव्यक्त वर्ष का लक्ष्य है बाप के प्यार की निशानियां प्रैक्टिकल में दिखाना, यही मनाना है, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो बाप समान मनाना, बाप समान बनना। तो इस पैराग्राफ में पूरा ब्रह्मा बाप से प्यार मतलब मुरली से। और मुरली क्या है? मेरे फायदे के लिए है ना, एक्चुअली देखा जाए।
जो भी कर्म करो, विशेष अंडरलाइन करो कि कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले चेक करो कि ये ब्रह्मा बाप समान है, ये प्यार की निशानी है। फिर संकल्प को स्वरूप में लाओ, बोल को मुख से बोलो, कर्म को कर्मेंद्रिय से करो। अगर ब्रह्मा बाबा होते तो ऐसे बोलते, ऐसे सोचते, तब फिर बाद में उसको करो। जिसको जिसका जो फैन होते हैं, जो बड़ा एडमायर करते हैं, वो कितना हर चीज उनकी इमिटेट करते रहते हैं। वैसे ही ड्रेस, खुद को सूट हो ना हो, ड्रेसिंग भी वैसे पहनेंगे, कितना कुछ स्टाइल भी वैसे रखेंगे। तो बाबा कहते हैं पहले चेक करो, फिर प्रैक्टिकल करो। ऐसे नहीं कि सोचा तो नहीं था लेकिन हो गया। नहीं, ब्रह्मा बाप की विशेषता, विशेष यही है। ब्रह्मा बाप की विशेषता क्या है? विशेष यही है, जो सोचा वह किया, जो कहा वह किया। चाहे नया ज्ञान होने के कारण ऑपोजिशन कितनी भी रही, लेकिन अपने स्वमान की स्मृति से, बाप के साथ की समर्थी से और दृढ़ता निश्चय के शस्त्रों से। ऑपोजिशन कितनी थी? स्वमान, बाप के साथ की स्मृति और दृढ़ता, समर्थी और दृढ़ता, और निश्चय के शस्त्रों से, शक्ति से अपनी पोजीशन सीट पर सदा अचल अटल रहे। तो जहां पोजीशन है वहां ऑपोजिशन क्या करेगी? ऑपोजिशन पोजीशन को दृढ़ बनाती है, हिलाती नहीं। किसका अनुभव है कि ऑपोजिशन में मेरा एक होता है दृढ़ होता गया, और मेरा, जैसे मैंने देखा ना उनका कुछ भी ऐसी ऑपोजिशन, और ही मुझे बाबा से प्यार बढ़ गया। एक ये स्टाइल है। और दूसरा, इतना सारा ऑपोजिशन देख के हिल गए, कम होता गया। क्या अनुभव है? फर्स्ट अनुभव किसका है? अच्छा, वंडरफुल, वनीता बहन हाथ उठाया। अच्छा, गुड है। हाँ, ये देखो, जितना ऑपोजिशन उतना एक्चुअली बाबा के ज्ञान में चलने से हम तो वैल्यू बेस्ड होते हैं, सच्चे होते हैं, पवित्र होते हैं, रियल लव होता है, झूठा प्यार नहीं होता है। और ऐसे में अगर हमारा मन उनका हमारे से खराब ये हो रहा है, तो इसका मतलब उनका पहले कौन सा था? स्वार्थ का प्यार था। वो चीज दो तो हम करेंगे, वो चीज करो तो हम करेंगे। तो क्लियर हो जाता है ना, जब स्वार्थी है तब तो उनसे फिर और ही बाबा से फिर दृढ़ता हो जाएगी। तो जहां पोजीशन है वहां ऑपोजिशन क्या करेगी? ऑपोजिशन पोजीशन को दृढ़ बनाती है, हिलाती नहीं, दृढ़ बनाती है। जिसका प्रैक्टिकल विजय बनने का सबूत स्वयं आप हो, और साथ साथ चारों ओर की सेवा का सबूत है। हर ऑपोजिशन एक्चुअली बहुत बेनिफिशियल है। 1992 की मुरली है ना ये, 3112। बाबरी मस्जिद कौन से साल में हुआ था? 6 दिसंबर 92 ना? 92 में हुआ। 6 दिसंबर 92 में हुआ था। 15 दिसंबर या 18 दिसंबर था, प्रेसिडेंट रूल हो गया। उस समय थे राजस्थान के चीफ मिनिस्टर भैरव सिंह शेखावत। फिर वो प्रेसिडेंट रूल हो गया, चन्ना रेड्डी आ गए। और फिर तो ये जमीन, जो ज्ञान सरोवर की जमीन थी, तो वो उस समय मतलब फिर अप्लाई किया था।
तो क्योंकि प्रेसिडेंट रूल हो गया, चन्ना रेड्डी आ गए, उन्होंने, वो पूरे फेवर में थे, यहाँ बाबा से मिल चुके थे, इनफैक्ट वो ब्रह्मा कुमारी थे, मतलब उषाबेन सुनाती है ना कितनी बार, 1-to-1 कोर्स करा था उन्होंने मधुबन, क्योंकि वो वहां आके रहते थे, वो उनका गवर्नर्स, वो नहीं होता, क्या बोलते हैं उसको, हाउस, रेस्ट हाउस, हाँ स्टेट हाउस बोलते हैं। गवर्नमेंट रेस्ट हाउस। हाँ, तो वो फिर, तो उस जब एक बार जब वो छुट्टियों में आके रहे थे, वहां माउंट का था, और फिर वो हाउस, तो उन्होंने फिर इच्छा जाहिर की कि मैं कोर्स करूंगा, और फिर दादी को, तो दादी ने फिर उषा बहन को, और इस तरह से कोर्स किया था। और कोर्स के समय वो ऐसे सुनते थे, एकदम चुप, एक शब्द नहीं बोलना है, तो पूरा इस तरह से कोर्स किया। फिर तो वो बच्चे बन गए, और वो बन गए तो प्रेसिडेंट्स रूल होने के कारण गवर्नर, और फिर उन्होंने जमीन को साइन करी और बोला कंस्ट्रक्शन शुरू करो। बाबा का संदेश आता रहता था कि जल्दी करो, जल्दी करो, 1 साल में करो, फास्ट करो, क्योंकि जैसे ही तो प्रेस इस कंस्ट्रक्शन, मतलब ये 1 साल फिर ऐसे प्रेसिडेंट्स रूल रहा, और फिर अगर बाद में वो रूल हो जाएगा तो उसके बाद कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं था। तो 1 साल में ज्ञान सरोवर इसलिए फटाफट बना, इसलिए जो उस समय इनकम्प्लीट रहा, आज तक वो इनकम्प्लीट है, नहीं अलाउड ही नहीं वहां कंस्ट्रक्शन वैसे। तो मतलब प्रेसिडेंट्स रूल आकर भी अपोजिशन होकर भी कितनी कुछ बातों का, तो बाबा कहते हैं जिसका प्रैक्टिकल विजय बनने का सबूत स्वयं आप हो, और साथ साथ चारों ओर की सेवा का सबूत है। जो पहले कहते थे कि यह धमाल करने वाले हैं, वे अब कहते हैं, पहले ब्रह्मा कुमारी इसके लिए कहते थे ये धमाल करने वाले हैं, और अब कहते हैं कमाल करने वाले। ये कमाल करके दिखाई है। कमाल तो करने ये वाले। कैसे हुआ, कितना बाबा का विस्तार, ज्ञान सरोवर, मतलब पांडव भवन से ओम शांति भवन, ज्ञान सरोवर, ग्लोबल हॉस्पिटल, शांति वन, मान सरोवर, आनंद सरोवर, मनमोहिनी वन, ट्रॉमा हॉस्पिटल, आई केयर हॉस्पिटल, शिव मणि, पूछो मत विस्तार बाबा का। ये तो खाली एक हेडक्वार्टर्स के, ऑल ओवर सोचा जाए तो अब इस वर्ष में क्या करेंगे, जैसे ब्रह्मा बाप ने निश्चय के आधार पर, रूहानी नशे के आधार पर निश्चित भावी के ज्ञाता बन सेकंड में सब सफल कर दिया, अपने लिए नहीं रखा, सफल किया। सुना ना कल कुंज दादी का, बाबा ने कैसे सेकंड में डिसाइड कर लिया, जिसका प्रत्यक्ष सबूत देखा कि अंतिम दिन तक तन से पत्र व्यवहार द्वारा सेवा की, मुख से महावाक्य उच्चारण किए, अंतिम दिवस भी समय संकल्प शरीर को सफल किया, सारे कागज पत्रों का जवाब दिया, और जो भी जमीन लेनी थी, करनी थी, सब 17 जनवरी को संगम वो जो म्यूजियम की जमीन बाबा ने कहा साइन कर दी बाबा ने। रमेश भाई पहुंचे भी नहीं थे, पता है ना वो सब स्टोरी, तो वो लेने गए, पेपर्स बाबा के साइन करा के वहां कर लेके गए, और वापस आए तब तक न्यूज डिफरेंट थी। तो बाबा को सब कुछ सफल किया, तो स्नेह की निशानी है सफल करना। सफल करने का अर्थ ही है श्रेष्ठ तरफ लगाना। तो जब सफलता का लक्ष्य रखेंगे तो व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा, जैसे रोशनी से अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाता है। अगर यही सोचते रहो कि अंधकार को निकालो तो टाइम भी वेस्ट, मेहनत भी वेस्ट। ऐसी मेहनत नहीं करो, आज क्रोध आ गया, आज लोभ आ गया, आज व्यर्थ सुन लिया, बोल दिया, आज व्यर्थ हो गया, इसको सोचते सोचते मेहनत करते दिल शिकस्त हो जाएंगे। लेकिन सफल करना है
इस लक्ष्य से व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। यह सफल का लक्ष्य रखना मानो रोशनी करना है, अंधकार को मिटाना नहीं होता है। रोशनी तो अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाएगा कि मुझे हर सेकंड, अब बैठे हैं बाबा सामने है, बाबा भगवान मुझे बोल रहा है, ये श्रेष्ठ संकल्प। तो संकल्पों को सफल किया। तो अव्यक्त वर्ष में क्या करना है, बाप दादा भी देखेंगे, नंबर 1 प्यारे बनते हैं या नंबर वार प्यारे बनते हैं। सभी नंबर 1 बनेंगे। डबल विदेशी क्या बनेंगे, नंबर 1 बनेंगे। नंबर 1 कहना बहुत सहज है ना, लेकिन दृढ़ निश्चय, लेकिन लक्ष्य दृढ़ है तो लक्षण अवश्य आते हैं। लक्ष्य लक्षण को खींचता है। अब आपस में प्लान बनाना, सोचना। बाप दादा खुश है अगर सब नंबर 1 बन जाए तो बहुत खुश है। आप फर्स्ट डिवीजन तो लंबा चौड़ा है, बन सकते हैं। नंबर 1 तो खाली एक है, चलो फर्स्ट डिवीजन तो लंबा चौड़ा है ना, बन सकते हो। फर्स्ट डिवीजन में, फर्स्ट डिवीजन कौन सा है मालूम है दीपिका बहन? हाँ बाप, ब्रह्मा बाप के साथ आना उसी समय सत्युग में। हाँ, डिवीजन कौन सा है? और फर्स्ट डिवीजन 108 रॉयल फैमिली, धर्मराज नहीं रहते। रॉयल फैमिली, ये सब ब्रह्मा बाप के साथ की जो रॉयल फैमिली, उनके संबंधी इमीडिएट जो, वो सब रॉयल फैमिली। तो फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हो। फर्स्ट डिवीजन में सब फर्स्ट होते हैं। तो नए वर्ष की यह मुबारक हो कि सभी नंबर 1 बनेंगे। व्यर्थ पर विन करेंगे तो 1 आएंगे। व्यर्थ पर विन करेंगे तो 1 आएंगे। व्यर्थ पर विन नहीं करेंगे तो 1 नहीं बनेंगे। अभी भी व्यर्थ का खाता है, किसका संकल्प में, किसका बोल में, किसका संबंध संपर्क में, अभी पूरा खाता खत्म नहीं हुआ है, इसलिए कभी कभी निकल आता है। लेकिन लक्ष्य अपनी मंजिल को अवश्य प्राप्त कराता है। व्यर्थ को स्टॉप कहाँ और स्टॉप हो जाए। जब स्टॉप करने की शक्ति आएगी तो जो पुराने खाते का स्टॉक है वो खत्म हो जाएगा। स्टॉप कहाँ, स्टॉप हो जाए तो पुराना स्टॉक खत्म हो जाएगा। इतनी शक्ति हो, परमात्मा सिद्धि है। रिद्धि सिद्धि वाले अल्पकाल का चमत्कार दिखाते और आप परमात्मा सिद्धि वाले विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने वाले हो। परमात्मा सिद्धि क्या नहीं कर सकती? स्टॉप सोचा और स्टॉप हुआ, कितनी बड़ी पावर। ये परमात्मा सिद्धि है, ये हमारे स्पिरिचुअलिटी की पावर है। इतनी शक्ति है, ये हमारा लेवल है जो हमें रीच करना है। अगर नहीं है तो अच्छा देखो, अभी स्टॉप कहने के बाद भी 1-2 दिन भी लग जाते हैं तो 1 घंटा 10 घंटा भी लग जाता है, लग जाता है। क्या कहेंगे? पर फिर 10 घंटा ही ना, ये तो नहीं ना महीना चलता रहे। कभी कभी वो थॉट जीवन भर हमें छूटता, तो फिर तो वो क्या कहेंगे? बाबा तो 10 घंटे की बात कर रहे हैं। तो 10 घंटा भी लग जाता है, स्टॉप तो स्टॉप। अच्छा, एक्चुअली जो चल रहा है ना, वो उसको हम सॉल्यूशन देना ही नहीं चाहते। नहीं तो कोई भी इश्यू ऐसा नहीं है ज्ञान में जिसका रिजोल्यूशन नहीं मिला हो। ट्रीटमेंट दो ना, हम बीमारी
कुछ तो शायद रीजन होगा, कंट्रीब्यूशन होगा ना हमारा। क्या लगता है सबको, है कि नहीं है? होता नहीं, बहुत चाहते हो, वो विचार जाता नहीं मन से। वो एक्चुअली हम देना नहीं चाहते। कभी कभी दुख को भी एंजॉय करते हैं। रोने वाला होता है ना, वो रोता रहता है, उसको भी एंजॉय करता है, तभी तो वो एकाग्र हो जाता है उसमें। और बार बार यूज करता है उसको। हाँ हाँ, दुख को बहुत एंजॉय करते हैं, हर चीज को एंजॉय करते हैं। तो यही निशानी बाप को देनी है, समझा? सेवा की सफलता व प्रत्यक्षता तो ड्रामानुसार बढ़ती जाएगी, बढ़ रही है ना अभी। पहले आप निमंत्रण देते थे, अभी वे आपको निमंत्रण देते हैं। तो सेवा के सफलता की प्रत्यक्षता हो रही है ना। आप लोगों को कोई स्टेज मिलने की व डिग्री मिलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये सेवा की प्रत्यक्षता है। भगवान की डिग्री के आगे ये डिग्री क्या है? उदयपुर विश्वविद्यालय ने दादी को वो डॉक्टरेट की डिग्री दी थी उस समय। कौन सा था वो, उदयपुर की, याद नहीं आ रहा है वो, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी। तो उसने उसमें डॉक्टरेट की डिग्री दादी को मिली थी। तो बाबा ने कहा, अरे भगवान की डिग्री के आगे ये डिग्री क्या है, डॉक्टरेट की डिग्री क्या है? वह भी दिन आना है, लेकिन यह भी प्रत्यक्षता का साधन है। साधन द्वारा सेवा की प्रत्यक्षता हो रही है। बनी बनाई स्टेज मिलनी ही है। वह भी दिन आना ही है जो ये धर्म नेताएं भी आपको आमंत्रित करके चीफ गेस्ट आपको ही बनाएंगे। अभी थोड़ा बाहर की रूपरेखा में उनको रखना पड़ता है, लेकिन अंदर महसूस करते कि ये पवित्र आत्माओं को सीट मिलनी चाहिए। राजनेता तो कह भी देते हैं कि हमको चीफ गेस्ट बनाते हो, ये तो आप ही बनते तो बेहतर होता। पॉलिटिशियंस को बुलाते हैं ना, तो कितने तो वो अभी देखा ना, गवर्नर ऑफ केरला जो आया था गीता के इसमें, तो कितनी सारी बातें, एक तो गीता के भी और ब्रह्मा कुमारी इसके लिए वो मतलब बहुत पॉजिटिव है। हाँ हाँ, अरे मुस्लिम था। कौन वो मुस्लिम है? केरला का अरीफ गवर्नर। मोहम्मद। तो ये तो आप ही बनते तो बेहतर होता, लेकिन ड्रामा में नाम उन्हों का है, काम आपका हो जाता है। जैसे सेवा में प्रत्यक्षता होती जा रही है, विधि बदलती जा रही है, ऐसे हरेक अपने में संपूर्णता और संपन्नता की प्रत्यक्षता करो। अभी इसकी आवश्यकता है और अवश्य संपन्न होनी ही है। कल्प कल्प की निशानी आपकी सिद्ध करती है कि सफलता हुई ही पड़ी है। सफलता हुई पड़ी है। यह विजय माला क्या है? विजयी बने हैं, सफलता मूर्त बने हैं, तब तो निशानी है ना। इस भावी को टाल नहीं सकते। कोई कितना भी सोचे कि अभी तो इतने तैयार नहीं हुए हैं, अभी तो खिटखिट हो रही है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं। कल्प कल्प के सफलता की गारंटी ये यादगार है। क्या होगा, कैसे होगा, इस क्वेश्चन मार्क की भी आवश्यकता नहीं है। होनी ही है, निश्चित है ना। निश्चित भावी को कोई हिला नहीं सकता। कितना बाबा उसके लॉजिकली सफलता हुई पड़ी है, इसको प्रूव कर रहे हैं। अगर विजय माला बनी है तो है ना, हमारी हम बच्चों के जिन्होंने विजय मिली उनकी माला बनी है, तो हुई थी ना। तो हुई थी वो तो रिपीट होगी। तो भावी तो कितने भी कोई
सोचे कि अभी कोई तैयार नहीं हुए हैं, कम है, कल्प कल्प के सफलता की गारंटी या यादगार है। क्या होगा, कैसे होगा, इस क्वेश्चन मार्क की भी आवश्यकता नहीं है, होना ही है। निश्चित है ना, निश्चित भावी को कोई हिला नहीं सकता। अगर नाव और खिवैया मजबूत है तो, बोलो चांडक जी, नाव और खिवैया मजबूत है तो कोई भी तूफान आगे बढ़ाने का साधन बन जाता है। वो जोर से तूफान आया, वो भी नाव को तो हमारा खिवैया बाबा, और नाव, नाव मैं आत्मा तूफान भी तोहफा बन जाता है। इसलिए बीच बीच में बाइप्लाइट्स होते रहते हैं, लेकिन अटल भावी निश्चित है। इतना निश्चय है, ये थोड़ा कभी नीचे ऊपर देखते हो तो घबरा जाते हो, पता नहीं कैसे होगा, कब होगा, क्वेश्चन मार्क आता है। बाबा ने कहा ये क्या क्यों संकल्प आना ही विघ्न है, फिजिकल विघ्न नहीं, ये तूफान ही तोहफा बनेगा। समझा? इसको कहा जाता है तूफान आया लेकिन वो तोहफा बनेगा। इसको कहा जाता है, क्या कहा जाएगा विवेक भाई? गिफ्ट। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। ये तूफान आया ना, ये मेरे लिए गिफ्ट है। सिर्फ फॉलो फादर, संकल्प को इतना सा भी ढीला न होने दो। नहीं हुआ, मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुआ, बहुत अच्छा। अच्छा, दादियों से मुलाकात, ड्रामा का दृश्य देख हर्षित हो रही हो ना? वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। यही गीत अनादि अविनाशी चलते रहते हैं। बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते और बाप शक्ति सेना को प्रत्यक्ष करते। अच्छी सेवा रही, नई रूपरेखा तो होनी ही है। ऐसे ही सबके मुख से बाबा बाबा शब्द ही निकलता रहे, क्योंकि विश्व पिता है। तो ब्राह्मण आत्माओं के दिल से, मुख से तो बाबा निकलता ही है, लेकिन सर्व आत्माओं के दिल से व मुख से बाबा निकले तब तो समाप्ति है ना, होना। चाहे अहो प्रभु के रूप में निकले, चाहे वहां बाबा के रूप में निकले, लेकिन बाबा शब्द का परिचय मिलना तो है ही। तो अभी यही सेवा का साधन अनुभव किया कि एक माइक कितनी सेवा कर सकता है। संदेश देने का कार्य तो हो ही जाता है ना। अभी माइक तैयार करने हैं। यह राजस्थान के राज्यपाल डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी एक सैंपल है। उस समय वो तैयार हुआ था, तो फिर उसी ने वो किया था ना, फिर मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में। और तो फिर भी माइक तैयार, शायद मोहनलाल सुखाड़िया ये चीफ मिनिस्टर भी था ना राजस्थान का, 38 इयर्स तक चीफ मिनिस्टर रहा था। और ये 1971 में जब हमारा वो उद्घाटन हुआ था म्यूजियम का, तो वो वीआईपी था, वो हमारा यज्ञ का पहला वीआईपी था, मोहनलाल सुखाड़िया। और 38 इयर्स, कुछ इंडिपेंडेंस के पहले से ऐसा था, और 38 की एज में बना था चीफ मिनिस्टर, वो कुछ ऐसा था उसका। तो चन्ना रेड्डी भी, तो इसलिए उनके फिर बाद में मिला था सैंपल। तो राजस्थान के राज्यपाल डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी, तो बाबा उससे कितनी देर तक मिलते थे, है ना गुलाब भाई? बहुत बाबा उनके साथ बात करते थे। चन्ना रेड्डी थे जो कई बार होता था, जब वो जब स्टार्टिंग में आए तब बोला, बाबा ने बोला, दादी ने बोला कि ये सब मतलब ब्रह्मा कुमारीज का कुछ ऐसा था।
तो बोला कौन है ब्रह्मा कुमारी? जैसे ना दादी को कुछ ये बताना था कि जैसे बहनें ये चलाती है, तो पूछा कि कौन ब्रह्मा कुमारी? तो दादी ने पूरी बहनों को बताया कि ये है वो, तो जो चला रही है। तो ऐसा कुछ था वो, मैं बताऊंगी। मतलब उसको लगा कि कोई एक दो वन मैन शो नहीं, तो उसको यही सबसे बड़ा इम्प्रेस किया यहाँ, कि यहाँ वन मैन शो नहीं है। ब्रह्मा बाबा चले गए, मम्मा चली गई, दादी चली गई, कार्य वैसा का वैसा चल रहा है। तो लीडर्स क्रिएट लीडर्स, लीडर्स विल नेवर क्रिएट फॉलोअर्स, ये उसने चन्ना रेड्डी ने बोला था जब उसने ब्रह्मा कुमारी इसको स्टडी किया था। तो ऐसे तैयार करना है ना, बाबा ने एक सैंपल बताया। फिर भी माइक तैयार करने में भारत ने नंबर तो ले लिया, चन्ना रेड्डी को बच्चा बना दिया। अभी तो 96 में शरीर छोड़ दिया ना, कुछ ऐसा ही था। अभी राजस्थान का माइक आबू ने तैयार किया है, राजस्थान ने नहीं, तीर तो आबू से लगा है ना। अच्छा, सर्व अटल निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं, सदा हर खजाने को सफल करने वाले सफलता मूर्त आत्माएं, सदा ब्रह्मा बाप को हर कदम में सहज फॉलो करने वाले, सदा नई जीवन और नवयुग की स्मृति में रहने वाली समर्थ आत्माएं, सदा स्वयं में बाप के स्नेह की निशानियों को प्रत्यक्ष करने वाली विशेष आत्माओं को श्रेष्ठ परिवर्तन की अव्यक्त वर्ष की मुबारक याद प्यार और कि हम रूहानी बाप हम रूहानी बच्चों रूहानी को बाप की रूहानी बाप दादा बच्चों को को नमस्ते। याद हम प्यार गुड रूहानी मॉर्निंग, बच्चों और की बच्चों की रूहानी बाप दादा दादा को को याद याद प्यार प्यार गुड नमस्ते, गुड मॉर्निंग और मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा। हेलो। बाबा वाह बाबा वाह। हेलो। हाँ बनी जी। अच्छा, आज का वरदान है परमात्म प्यार और और अधिकार की अलौकिक खुशी व नशे में रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जो बच्चे बाप के साथ सदा कंबाइंड रहे, प्यार से कहते हैं मेरा बाबा, तो उन्हें परमात्म अधिकार प्राप्त हो जाता है। बेहद का दाता सर्व प्राप्तियों से संपन्न कर देता है, तीनों लोकों के अधिकारी बन जाते हैं। फिर यही गीत गाते कि पाना था वह पा लिया, अभी कुछ पाने को नहीं रहा। उन्हें 21 जन्मों की गारंटी कार्ड मिल जाता है, और यही अलौकिक खुशी और नशे में रहो कि सब कुछ मिल गया। और तो यही अलौकिक खुशी और नशे में रहो कि सब कुछ मिल गया। 21 जन्मों की गारंटी कार्ड, वारंटी नहीं, गारंटी। गारंटी कहाँ मिलता है आज? गारंटी कार्ड तो पूरा नया मिलता है वापस। कुछ पार्ट्स की वारंटी मिल जाती है कि ये पार्ट रिप्लेस हो जाएगा। स्लोगन है साधनों के आधार पर साधना न हो, साधन साधना में विघ्न रूप न बने। साधन साधना में विघ्न रूप न बने। अच्छा जी, तो ये थे बाबा के महावाक्य। नए युग की बधाई, फिर हर श्वास संकल्प की सफलता, फिर मुरली से प्यार, और फिर निश्चित विजयी का नशा। एक एक पैराग्राफ में बाबा ने बहुत कुछ पावरफुल महावाक्य कर, और निश्चय है ही ये फीलिंग,
होनी ही है ही हुई पड़ी है। ये बाबा के पावरफुल महावाक्य। अच्छा जी,